जाने घर में कितना रख सकते हैं कैश, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देश में अब अधिकतर लोग पैसों के लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग कुछ जगहों पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। ऑनलाइन पैसों के ट्रांजैक्शन से अब कैश का चलन कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर पैसों का लेन देन कैश के रूप में ही करते हैं। एक बार में ही बैंक या एटीएम से अच्छी खासी रकम निकाल कर घर में रख देते हैं, या किसी तरह के लेन देन के दौरान मिली रकम को बैंक में जमा ना करवा कर घर में ही रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने के कुछ नियम होते हैं? आपके घर में रखे कैश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी नज़र हो सकती है। घर में कैश रखना बुरा नहीं है, ना ही कोई गैर कानूनी है, लेकिन यदि आप कभी जांच के घेरे में आए तो आपको अपने घर में रखे कैश का हिसाब देना होगा। यदि ऐसी स्थिति में कोई हिसाब नहीं होता है तो आप पर इनकम टैक्स का चाबुक भी चल सकता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बैंक में कैश रखने की बजाय घर में कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में कैश रखने के क्या नियम हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकता है। घर में कैश रखने की कोई तय समय सीमा नहीं होती है। घर में रखे कैश से आप जितना चाहे उतना लेन देन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कभी संदिग्ध पाए जाते हैं या जांच के घेरे में आते हैं जिससे विभाग को शक होता है कि आपके घर में रखा कैश काली कमाई है, यानी अवैध तरीके से अर्जित की गई है, तो इस शक के आधार पर विभाग आपसे उन पैसों की कमाई का जरिया या उससे संबंधित जानकारी मांग सकता है। ऐसे समय में यदि आपके घर में रखी कैश सही स्रोत से आई है तो आप उस कैश से संबंधित कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे अवैध तरीके से नहीं कमाए गए हैं तो यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कमाए गए पैसे कहाँ से आए हैं, इससे जुड़े दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। लेकिन यदि आप अपने घर में रखे कैश की सही जानकारी नहीं दे पाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस दौरान जांच एजेंसी आप पर भारी जुर्माना लगा सकती है। आपके घर में जितने भी पैसे बरामद हुए हैं जिसके कमाई का जरिया नहीं बता पाए तो उनका करीब 137% तक टैक्स देना होगा। इसके अलावा आप पर विभाग की कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास जो भी वैध कमाई से पैसे आते हैं उनका ब्यौरा आप अपने पास रखें। समय समय पर ITR फाइल करते रहें। घर में कैश रखने से पहले ध्यान रखें कि वो वैध कमाई के ही पैसे हों। पैसे किस सोर्स से आए हैं इसका सबूत भी आपके पास मौजूद हो। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखें, यदि आप बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं तो इस दौरान आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी के दौरान आप 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कैश के जरिए नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस दौरान भी आपको पैन कार्ड व आधार की कॉपी देनी होगी। देश में काली कमाई को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।